नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। राज्यसभा के चुनाव जो हो रहे थे, अलग अलग जगहों पर दिन भर हमने आपको वो खबरें बताई, वो जानकारियां दी, और उन जानकारियों में ये निकल करके आया कि इधर भी टूटा उधर भी टूटा और बीजेपी ने कुनबा लूटा। कैसे लूटा? उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए। कैसे लूटा? हिमाचल का हाल देख लीजिए। कैसे लूटा? थोड़ा सा बिहार का हाल देख लीजिए, जहां लोग इधर उधर छिटके। ये 2024 से पहले क्या इधर उधर से घर लूटने का एक सिलसिला बीजेपी की ओर से चल पड़ा है, ऑपरेशन कमल, जिसको अहले ज़बां कहा जाता है। और ऐसे में विपक्ष अपने आप को कहां पाता है? सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं। सौरभ, हमने उत्तर प्रदेश के बारे में तो बहुत फाइनलिटी के साथ अपने दर्शकों को बता ही दिया कि वहां पर अखिलेश यादव जो है वो नहीं बचा पाए, अपना घर इस कदर नहीं बचा पाए कि मतलब जो एकदम घर के करीबी थे, दिल के करीबी थे, जिनके साथ बैठ करके रणनीतियां बनती थी, वही चल दिए। तो जाहिर सी बात है उनके साथ और लोग भी चल दिए, लिहाजा बीजेपी को फायदा हो गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में भी यही चीज हुई और अंत में कांग्रेस पार्टी अपने ही एक सांसद को जितवा नहीं पाई। बीजेपी का आदमी अब राज्यसभा जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब बीजेपी का आदमी राज्यसभा जाएगा और हरियाणा में राज्यसभा सीट तो गई ही गई अभिषेक मनु सिंघवी की, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब हिमाचल। सरकार पर जी जी हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो हार तो गए गए। अब जो है संकट के बादल कांग्रेस की हिमाचल सरकार पर भी मंडरा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस हिमाचल में 68 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 25 सीटें हैं बीजेपी के पास और 3 हैं इंडिपेंडेंट, जो अब तक सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को। अब ये 3 इंडिपेंडेंट और 6 विधायक कांग्रेस के, उन्होंने कर दिए क्रॉस वोटिंग, जिससे जीत गए हर्ष महाजन साहब। यानी 40 में 6 घटा दीजिए तो हो गई संख्या 34, और फिर बीजेपी में 6 बढ़ाइए, हो गए 31, और 3 बराबर बराबर हो गए 34। तो यानी 34-34 की टैली आज की तारीख में हिमाचल में चल रही है। और जब मामला बराबरी का हो तो आपको पता है कि अंतरात्मा की आवाज किसको आती है, अंतरात्मा की आवाज कौन सुन करके कहाँ चला जाता है। वो जो पिछले कुछ सालों का इतिहास है बीजेपी का, और दूसरे दलों के नेता जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और बीजेपी का दामन थाम ये मैं लिया, दर्शकों वो को आप बस ये समझ बता सकते दूं हैं। सौरभ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अपनी नई नई अंतरात्मा की आवाज सुने हुए कुछ विधायक हैं जो कि पंचकुला में उनकी गाड़ियां पहुंची हैं। पंचकुला कहाँ हुआ, दर्शकों के लिए ये बता दें, हरियाणा में हुआ। जी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की जो सरकार वाले राज्य में ये विधायक पहुंच गए हैं। आपको बताएं हाँ, कि इनकी अंतरात्माएं वहां हैं अभी। इसमें जो राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और देवेंद्र भुट्टो हैं, ये जो पंचकुला पहुंच गए हैं, जो कि हरियाणा बीजेपी शासित राज्य है। तो यहाँ पर इनको अच्छा 5 स्टार होटल के ट्रीटमेंट, 5 स्टार होटल के बाहर पुलिस की सुरक्षा, सब कुछ प्राप्त होगा कि कहीं अंदर से कोई आ ना जाए। आपको पता है जो होटल पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है। और आपको पता ही है तो कि यहाँ आज पर जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने कह ही दिया था कि जो कांग्रेस की सरकार है वो अल्पमत में आ गई है। हाँ, ये तो देखिए, ये अभी ये कुछ समय पहले की जयराम तस्वीरें हैं। ठाकुर जयराम ये ठाकुर जयराम ठाकुर हैं। गोदियों में उठा उठा के, गोदी में उठा उठा के उनको खिलाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि आज 6 लोगों ने नई नई अंतरात्मा की आवाज सुन ली। सौरभ। बिल्कुल, आवाज सुन लिया। आवाज सुनने के बाद उन्होंने उस आवाज का अमल भी किया। अंतरात्मा में आवाज पता नहीं किसकी है, कौन सुनाई दे जाता है इन लोगों को। और अब समझिए, देखिए, जैसे कि हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, जैसे पहले अब आदेश ने बोला, मैं पिछले एक हफ्ते में पहले आपको भी और हमारे बॉस सुनील सर को भी बोला था कि हिमाचल में मामला गड़बड़ हो रहा है धीरे धीरे। हिमाचल में कांग्रेस को जो है देखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक हैं, वो सुक्खू से खुश नहीं थे, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
हाँ, और कई खेमे बंदी है, मतलब कांग्रेस छोटे से छोटे राज्य में कई खेमों में बटी रहती है, जिसमें से कांग्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है। अच्छा, उन्होंने दिया भी टिकट किसको? अभिषेक मनु सिंघवी को, राज्यसभा का। उन्होंने किसी विधायक से अलग मुलाकात नहीं की, उन्होंने उन्होंने किसी विधायक से बात नहीं की, उन्होंने किसी विधायक के पास जाकर ये खुद अप्रोच नहीं किया। तो एक जो कोशिश होती है कि जो राज्यसभा कैंडिडेट है वो विधायकों के बीच जाए, उस राज्य से आप राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन आपने वो सब कोई काम नहीं किया। भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला भी कल रात में पहुंचे, तो विधायक क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, हमने जानने की कोशिश नहीं की। फिर तो बीजेपी तो है ही है ना, दिल मन तन और सब जानने के लिए बीजेपी ने जाना, और उनको अंतरात्मा में जाकर के कुछ कहा, और उनकी अंतरात्मा ने वो सुना। अब वो 6 विधायक जो है आकर के पंचकुला पहुंच गए हैं। अब ये सोचिए कि जहां पर, मैं दूसरी बात, जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपने डिनर भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, उनके चीफ विप मनोज पांडे ही चले गए बीजेपी में, और वो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे रायबरेली से। इसकी बात लगभग हमने सुबह ही बोली थी संकेत, अभी भी बोल रहे हैं कि लगभग ये तय हो चुका है कि वही जो है मुख्यमंत्री, वो माफ कीजिएगा, वही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। रायबरेली जो सीट अब कांग्रेस की थी अब तक, सोनिया गांधी वहां से सांसद थी, वो राज्यसभा चली गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी वहां से, लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन मनोज पांडे वहां से चुनाव हम्म। लड़ेंगे, जो कि ऊंचा हार रायबरेली की एक सीट है, उसे 3 बार लगातार विधायक हैं। तो अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सत्ता के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी होने के साथ साथ सत्ता के साथ खड़ा रहना, सत्ता के खिलाफ खड़े रहना भी बहुत मुश्किल है, और सत्ता के खिलाफ खड़े रहना जरूरी भी है, लेकिन क्या एन केन प्रकारेण, मतलब हर तरीके से कैसे बीजेपी हर चुनाव में 100% झोंक करके लड़ती है कि कुछ भी करना पड़े, एक राज्यसभा सीट नहीं जाने देंगे, एक लोकसभा सीट नहीं जाने देंगे। अब देखिए, एक राज्यसभा सीट भी ली कांग्रेस से, जो कि उनकी बनी बनाई सीट थी। अब उनकी सरकार के भी लाले पड़ गए हिमाचल में। अब क्या करेंगे राजीव शुक्ला जी? राजीव शुक्ला जी और भूपेश बघेल इस वक्त शिमला में ही हैं, और वो अब अपना घर जो है साथ में रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अगर कल की तारीख में उन्होंने अपना मुख्यमंत्री नहीं बदला, सुक्खू जी को नहीं हटाया, तो समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी अपना प्लान तैयार कर रखा है, और उन्होंने इसकी झलक आज दिखा दी है कि कांग्रेस के मुझे 6 विधायक याद है छूट कि गए। जब राजस्थान में ये हो रहा था, बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति थी कि कुछ विधायक जो हैं वो इसी हरियाणा के एक दूसरे छोर यानी कि मानेसर के एक रिजॉर्ट में अपने आप को पा रहे थे। जी। लेकिन उसके बाद फिर वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाया वो प्लान, और ऑपरेशन कमल मुमकिन नहीं हो पाया। आपको लगता है कि एक प्रयास यहां पर भी ये हो रहा है? क्योंकि देखिए, अब राज्यसभा की सीट कौन किधर ले गया वो तो हम रिपोर्ट कर चुके हैं, वो तो अब आज के साथ वो कहानी खत्म। लेकिन ये जो सरकार हिमाचल प्रदेश की जाने का खतरा जो अब मंडरा रहा है, ऐसे में कांग्रेस क्या ये रणनीति अपना सकती है कि वो जो लोग छिटक के नाराज होकर के गए हैं, उनकी नाराजगी के मूल कारण के पीछे जाए, उस नाराजगी को दूर करे, सुक्खू साहब को ये समझाए कि हे सुक्खू, समझ जाओ, हमारी सरकार चली जाएगी, आओ मिल बांट करके एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें कि ये जो विधायक हैं वो वापस चले आए, और इनके भी मन की हो जाए, आपके भी मन की हो जाए, और हमारा मन का रेडियो बज जाए। आपको लगता है कि इस तरीके की स्थिति कांग्रेस पार्टी में अब शुरू की जा सकती है सफलतापूर्वक, या देखिए, वो भी खत्म? अब अभी लगता है कि थोड़ा देर हो गई, थोड़ी देर हो गई है इसमें, मतलब लेकिन सरकार गई अभी हिमाचल की? लगभग समझ लीजिए कि मुश्किल आ गई है। जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो आज रात में, बड़े ये जो रात है वो लंबी भी है और कांग्रेस के लिए भारी भी है। अब कांग्रेस जाग करके वहां पर फायर फाइटिंग कर रही है, जो कि टू लेट हो गया है। लेकिन देखिए, कांग्रेस की कमियां तो है ही है कि वो अपना हाउस नहीं रख पाते हैं काबू में, उनके ही लोग छिटक जाते हैं। पर जो बीजेपी करती है कि तोड़ लो, जहां से मिले उठा लो, जाने ना दो, जैसे आपने कहा है ना, इधर भी टूटा उधर भी टूटा, बीजेपी ने कुनबा लूटा। तो कुनबा कैसे लूटे बीजेपी, इस पर पूरी कोशिश बीजेपी की रहती है। आप समझ लीजिए कि मतलब आपने देख ही लिया चंडीगढ़ में क्या हुआ था, अनिल मसीह साहब ने क्या कर दिया था, हम्म। दिखा दिखा के 8 वोट इनवैलिड किए। सुप्रीम कोर्ट को खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे? को मतलब पार्षदों के वोट गिनने पड़े।
8 वोट खूब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है वो गिने। और सोचिए, जब बेईमानी करके अनिल मसीह ने बीजेपी का उम्मीदवार जिताया था, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुबारकबाद दे रहे थे कि बधाई ये दे रहे बधाई है, ये बधाई है। थे। ये जिस तरीके से आपने मिमिक्री की थी अनिल मसीह की, वो कैमरे की ओर कैसे देख रहे ऐसे 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 लग रहा है। थे। और दिखा दिखा के मतलब कि भैया मैं वफादार हूँ, मैं इसका सबूत हाँ, दे रहा हूँ कि देखो मैं काट रहा हूँ, दिख रहा है कि हाँ, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हाँ। आप उस बीजेपी से लड़ाई नहीं, कर पर रहे हैं, आप तो ये जब सोचिए आप ना, उस ये बीजेपी वो से लड़ाई कर बीजेपी रहे है। हैं। अभी पिछले हफ्ते डांट खाई है, अभी पिछले हफ्ते लताड़िए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, और ले नया प्लान। लोकतंत्र की हत्या जैसी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट नहीं, ने। एक पर एक हफ्ते पहले, अभी एक हफ्ते पहले हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और ले नया प्लान। यूपीओ में प्लान, हिमाचलों में प्लान, सब जगह वही चीज। बीजेपी वही तो बोल रहे हैं, कांग्रेस को मतलब अब तक अगर आप नहीं समझे संभले कि आप किस बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो कि कुछ नहीं सोचेगी, साम दाम दंड भेद, हमें चाहिए विधायक सांसद और मुख्यमंत्री सीट, हमें चाहिए सीटें, जाए जाए चाहे जिसका जिसको पड़े, जिसको चाहे उसको घसीटें। तो हाँ, भैया वो चाहिए बीजेपी को। मामला है तो आपको फिर आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। हिमाचल को लेके एक हफ्ते से मुझे इनपुट्स थे कि वहां पर हमारे सूत्र बता रहे थे कि मामला गड़बड़ हो रहा है, कुछ मसला है, बहुत नाराजगी है सुक्खू से। ये भी कहा, किसी ने कहा कि आपने हिमाचल में किसी अंदरूनी आदमी को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, अभिषेक मनु सिंघवी को आपने उम्मीदवार बना दिया। अभिषेक मनु सिंघवी का आपको पता ही है, थोड़े से वो वकील हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स भी करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका उनका एक पर्सनालिटी है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आप पहले से होमवर्क करते, आप लोग पहले जाते, विधायकों से मिलते, अलग अलग तरीके से फोन करते, मतलब सब ग्रांटेड है कि तो हो ही जाएगा, वो भी उस बीजेपी के सामने जो मतलब कुछ नहीं छोड़े। मतलब वो एक पार्षद का चुनाव काउंसलर तो तोड़ लेती है 3, तो आप काउंसलर जब तोड़ लिए तो फिर विधायक कौन से उनके लिए बड़ी बात है। और आपके विधायक का जो है अंतरात्मा कमजोर है, आपके विधायकों की अंतरात्मा से क्या आवाज आती है, आप सुनिए उनकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उससे पहले बीजेपी सुन ले। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा बड़ा झटका है जो बीजेपी ने कांग्रेस को दे दिया है। वो झटका समाजवादी पार्टी को भी दे दिया है बीजेपी ने। और वो झटका हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस को अच्छी तरीके से दे दिया है। अंतरात्मा बदल जाने की कितनी गुंजाइश है? जैसे आज आवाज सुनी, ऐसे हो सकता है कि कल सुबह उठ करके कोई और आवाज आए, शॉर्ट वेव पर या मीडियम वेव पर रेडियो कोई और फ्रीक्वेंसी पकड़ ले, है देखिए ना? जो या अगर अब एफएम का दौर है आजकल, एफएम में कुछ और फ्रीक्वेंसी मिलने लगे दिल्ली से। देखिए आज जो विधायक, 6 विधायक जिनका हमने नाम बताया, जो विधायक अब हरियाणा के पंचकुला पहुंच गए हैं 5 स्टार होटल में, हरियाणा पुलिस की सुरक्षा में, उन तक पहुंचना अब एक बहुत टेढ़ी खीर साबित होगी। आपको पता ही है कि सुक्खू साहब जब मुख्यमंत्री बने तो उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर के प्रतिभा सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है, मंडी से सांसद हैं, वो बहुत खुश नहीं थे। मुकेश अग्निहोत्री जो डेप्यूटी सीएम है, वो भी दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए, तो वो भी, उनकी भी एक लॉबी है। रविंद्र राणा की अपनी एक लॉबी है। तो कई लॉबीज हैं जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हैं। अब क्या किसी ने अंतर्घात भीतरघात किया इस बड़ी लॉबी में, कहा कुछ किया कुछ, किसी को भड़काया, किसी को हुसकाया, तमाम चीजें हैं। अब कांग्रेस का गेम प्लान कांग्रेस जाने। भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला इंचार्ज है हिमाचल के, उनके इंचार्जशिप में ही हिमाचल में चुनाव भी जीता कांग्रेस ने, और कांग्रेस को फायदा मिला बीजेपी की इन फाइटिंग से। तो बीजेपी ने अपना घर मजबूत किया। और हर्ष महाजन जो जीते हैं राज्यसभा, वो कांग्रेसी हैं। वो लगभग 4 से 5 बार विधायक रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, और वो कांग्रेस की टिकट पर ही जीते, और चुनाव से पहले वो बीजेपी चले गए। तो वो कांग्रेसी मूल रूप से, उनको पता है कि कौन क्या करेगा, पुराने साथी संघाती उनके विधायक हैं, उन्होंने अपना गणित करी और बीजेपी ने इस्तेमाल किया, अच्छी रणनीति के तहत तो तैयारी आइए करी। अब ब्रास टैक्स के बारे में बात करें, और वो ये है कि कल को अगर, क्योंकि देखिए राज्यसभा वाला तो सीन हो गया, ये आज स्टोरी खत्म, मैं आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। अब अगर आप सुक्खू की सरकार गिराना चाहते हैं, अगर ऑपरेशन कमल करके वो गिराना चाहते हैं, इसका एक ही मॉडल है जो कि आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये कांग्रेस के विधायक रहते हुए तो ये चुनाव मतलब ये वोटिंग बीजेपी के लिए नहीं डाल सकते,
एक कंडीशन है कि ये अपने जो विधायकी है उससे इस्तीफा दे दें। दूसरी कंडीशन है कि ये जब काउंटिंग हो रही हो उस दिन प्रस्तुत ना हो। तीसरी कंडीशन है कि ये इस्तीफा दें, फिर बाय इलेक्शन हो, और बाय इलेक्शन में ये बीजेपी की टिकट पर जीत करके आए, जिसको कहते हैं मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया मॉडल। यही तीन सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही। आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी पहले तो सरकार गिराएगी और उसके बाद वो तैयार है। अभी तो वो भी अभी पानी नाप रहे हैं, क्योंकि देखिए मामला तो 34-34 का हो गया ना। अभी वहां पर आप संख्या बल देखें तो 68 विधायक हैं, 68 विधानसभा के सदस्य हैं, इसमें 40 कांग्रेस के हैं और 40 कांग्रेस के हैं और 25 बीजेपी के हैं, 3 इंडिपेंडेंट हैं। अब 3 इंडिपेंडेंट और बीजेपी के 25 हो गए 28, और 6 जो कांग्रेस से टूट के आ गए वो गए 34। तो कांग्रेस के 34, बीजेपी के 34। अब 34 में आपको नंबर चाहिए 35 का। अब 35 के नंबर के लिए कांग्रेस में और टूट फूट करें, आप 2 विधायक 3 विधायक तोड़ें, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब उसके लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है? वो अपने पहले 34 लोगों को, पहले तो पहली चुनौती 34 के 34 को साथ रखें। फिर उन 6 में से लोगों को, उन 6 में से निकालें उन लोगों को, वहां से पंचकुला से निकाल करके उनको शिमला बुलाएं, उनकी क्या नाराजगी है वो सुने, दूर करें। नहीं तो हाउस में आकर के बीजेपी 1-2 विधायक और तोड़े, गिराए और फिर फ्रेश चुनाव में चली जाए। तो ये भी एक चांस है क्या। और जब अगर सरकार गिर जाती है तो बीजेपी मांग करेगी लोकसभा के साथ चुनाव करा दे, हिमाचल विधानसभा के। अगर लोकसभा के साथ चुनाव होते हैं तो आपको पता है बेनिफिट बीजेपी को, माहौल बढ़ जाएगा। बीजेपी को पिछली बार बहुत इनफाइटिंग का सामना करना पड़ा था, हमें याद है कि कैसे इंडिपेंडेंस जो है वो 3 जीत गए, और इंडिपेंडेंस ने कितना खेल खराब किया है। बीजेपी से टूट करके तमाम उनके विधायक जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे, कितनी इनफाइटिंग थी। तो बीजेपी ने वो अपना होमवर्क कर लिया है। तो बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सरकार गिरा करके फ्रेश चुनाव में जाने के लिए, और वो भी लोकसभा के साथ में जाने के लिए। तो वो बीजेपी तो तैयार है उसके लिए, बीजेपी चाहती है ऐसा हो जाए। एक देखिए, अगर दोबारा चुनाव होता है ना पूरे राज्य में, आप कह रहे हैं सिर्फ बाय इलेक्शन ना हो, पूरे राज्य में चुनाव हो, पूरे बाय इलेक्शन पूरे राज्य में अगर चुनाव होता है, तो आप देखिए, मैं वोट शेयर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश। और आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानेंगे, आपने तो वहां पर खासा समय बिताया इलेक्शन के वक्त। जब वोट शेयर आया, सीट भले ही कांग्रेस पार्टी की 40 थी और बीजेपी घट के 25 पे आ गई, लेकिन जो वोट शेयर था, कांग्रेस थी 43.9% पर और बीजेपी थी 43% पर, यानी कि 0.9% का वोट डिफरेंस। बस इतने बगावत के बाद भी तो वो 0.9% कवर करना, बस इतना ही खेला करना है बीजेपी को, इतना ही ग्राउंड कवर्ड है। हिमाचल में संकेत हमेशा से इतना ही, कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, वहां हमेशा बदलता रहता है पैटर्न, और 1 से 1.5% के वोट के ऊपर नीचे होते हैं। बाईपोलर वहां पर कॉन्टेस्ट होता है, कोई तीसरी पार्टी है नहीं, और 2 ही पार्टियां रहती हैं, तो वहाँ लड़ाई हमेशा बहुत कांटे की होती है। और जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे और बीजेपी फुल अग्रेशन से वहां पर अगर उतरी, तो फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि वहां 2 साल लगभग वो सरकार चला चुके हैं। तो वो एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा, एंटी अनलेस वो अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस करें किसी और को, और पूरी ताकत जुगत लगा करके कोशिश करें, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये रहे कांग्रेस की है भी कि वो अपनी सरकार बचाएं और जो रूठे विधायक हैं उनको मनाएं 6, और जो 34 विधायक उनके अभी हैं उनको भी एक साथ रखें। तो बीजेपी से लड़ लेना बिल्कुल आसान नहीं है। साम दाम दंड भेद और उसके बाद जो भी हो वो सब लगा करके वो चुनाव लड़ते हैं। कोई लाइन वो नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हो, चाहे वो आप जिस सपा को गुंडों की पार्टी, जिस अभय सिंह को गुंडा कहते थे, उसी अभय सिंह का वोट ले लिया आपने, तो समझ अरे वो तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। चक्की पीसिंग के बाद कौन आ गया बीजेपी का साथ देने महाराष्ट्र में? छगन भुजबल को ले लिया, अशोक चौहान का आदर्श हाउसिंग स्कैम, हेमंत बिस्व शर्मा वाला आपको पता ही है। तो ऐसी ये तो बहुत लंबी फेहरिस्त है, इसमें तो रात हो जाएगी डिस्कस करते करते
कि ये जी तो देखिए मुझे नहीं लगता कोई फैक्टर है भी बीजेपी के लिए। अब जी सीधी सी जी बात जी ये है कि आगे चल के हिमाचल की सरकार, और सबसे बड़ी सस्पेंस इसी बात पर होगा, आगे चल के हिमाचल की अपनी सरकार क्या कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी, या यहां पर भी कमल खिल जाएगा, और किस तरीके से खिलेगा वो सारी चीजें। या तो मध्य प्रदेश मॉडल फॉलो होगा, या फिर एकदम नया मॉडल की पूरा असेंबली भंग, और उसके बाद नया चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शुक्ला इस सब तमाम जानकारी के लिए। सौरभ शुक्ला बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी ने आज बहुत तोड़फोड़ की है, और इधर भी तोड़ा उधर भी तोड़ा, और कैसे उन्होंने अपना कुनबा जोड़ा, ये सब आज देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रसारण देखने के लिए हमारे दर्शकों का। थैंक यू।